हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका न्यू सोशल के यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे दुनिया के 5 सबसे ज़्यादा हॉन्टेड प्लेसेस के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं आपका वीडियो। दुनिया के हर कोने में भटकती आत्माओं के बारे में बहुत सी भ्रांतियाँ हैं। कई लोगों ने इनको महसूस भी किया है, तो कई लोगों ने खुद देखा भी और दावा भी किया है। भूत बनकर भटकती इन आत्माओं के अस्तित्व में कितनी सच्चाई है, इसके बारे में लोगों की अलग अलग राय है। बहरहाल, भूतों का होना या ना होना हमेशा से एक विषय रहा है। विज्ञान के इस युग में हमने उनके अस्तित्व को हमेशा नकारा है, लेकिन ऐसे भी कई लोग हैं जिन्होंने इस डर का अनुभव किया है और फील किया है। वास्तविकता यह है कि असल जीवन में भी कई ऐसी जगह हैं जहां भूत प्रेत को लेकर बात होती ही रहती है। ऐसी जगह तो सैकड़ों की संख्या में हैं, परंतु हम आपको दुनिया के 5 ऐसी जगहों के बारे में बताएंगे जहां लोग दिन में जाने से भी डरते हैं और जहां जाने के नाम से भी आपके रोंगटे खड़े हो सकते हैं। उसमें सबसे पहला नाम आता है मोंटे क्रिस्टो रियासत। ऐतिहासिक मोंटे क्रिस्टो रियासत ऑस्ट्रेलिया में न्यू साउथ वेल्स के जूनी इलाके में स्थित है। इस रियासत को ऑस्ट्रेलिया के सबसे अधिक भुतहा और डरावनी जगहों में शामिल किया गया है। इसकी वजह से वर्ष 1885 में इसके निर्माण के बाद से ही यहाँ कई सारी दुखद घटनाएं होती रही हैं और जो कि आज तक हो रही हैं। कहा यह भी जाता है कि मोंटे क्रिस्टो रियासत की रखवाली करने वाला का एक बेटा था जिसका नाम होरेल था। वह पागल था और कभी कभी हिंसक भी हो जाता था, इसलिए लगभग 40 वर्षों तक उसको लोहे की चैन में बांधकर रखा गया। उसको घर में बंद रखा गया। एक दिन लोगों ने देखा कि वह अपनी मरी हुई माँ के शव के साथ लिपटा पड़ा है। इस घटना के बाद उसे पागल खाने भेज दिया गया और उस रियासत को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। और दूसरे नंबर पे आता है चंगी हॉस्पिटल, सिंगापुर। सिंगापुर के नॉर्थ वन रोड के किनारे बसे चंगी वन में वर्ष 1930 में एक अस्पताल का निर्माण कराया गया था। गांव के नाम पर इस अस्पताल का नाम चंगी हॉस्पिटल रखा गया। शुरू के कई वर्षों तक हॉस्पिटल आम हॉस्पिटल की तरह ही काम करता रहा, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के दौरान इस इलाके पर जापान का कब्जा होने के बाद इसे मिलिट्री हॉस्पिटल में तब्दील कर दिया गया। हाईवे के किनारे होने के कारण यहाँ युद्ध में घायल सैनिकों को लाना सुविधाजनक था। तब युद्ध के दौरान हजारों की संख्या में घायल जापानी सैनिकों को यहाँ लाया जाने लगा। हालांकि डॉक्टर, नर्स और अन्य सुविधाओं की कमी के चलते गंभीर रूप से घायल ज्यादातर सैनिकों की मौत होने लगी और दिन प्रतिदिन मौतों में इजाफा होने लगा। भारी संख्या में हो रही मौतों से हॉस्पिटल की व्यवस्था चरमरा गई और हॉस्पिटल का एक हिस्सा जो कि भयंकर बीमारी की चपेट में आ गया था। फिर इस हॉस्पिटल में फैली इस बीमारी का शिकार सैनिक, डॉक्टर, नर्स और अन्य कर्मचारी भी होने लगे और मरने लगे। फिर क्या था, हॉस्पिटल एक भटकती हुई आत्माओं का अड्डा बन गया। विश्व युद्ध की समाप्ति होते होते यह हॉस्पिटल भी वीरान होने लगा और आसपास के लोगों को, वहां से आने जाने वाले लोगों को अजीब अजीब सी आवाजें आने लगी और कुछ ना कुछ एहसास होने लगा। क्योंकि वो हॉस्पिटल खंडर में तब्दील हो चुका था, तो वहाँ के आसपास से जाने वाले लोग भी वहाँ से जाने में कतराने लगे। आज भी वहाँ पे वृद्ध, नर्स, डॉक्टर और कर्मचारियों को आज भी वहाँ पर देखा जाता है। और दोस्तों, तीसरे नंबर पे आता है गुड होप का किला, केप टाउन। दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में स्थित गुड होप के किले का निर्माण 17वीं शताब्दी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कराया गया था। इसे दक्षिण अफ्रीका का सबसे पुराना औपनिवेशिक काल का भवन माना जाता है। मुख्यतः डचों ने इस किले का निर्माण केप के समुद्री रास्ते से गुजरने वाले जहाजों को रसद और अन्य सामानों की आपूर्ति के लिए एक ठिकाने के तौर पर बनाया था। गुड होप के किले में सर्वप्रथम वर्ष 1915 में भूत को देखने का दावा किया गया। कहा जाता है कि कई लोगों ने एक लंबे कद के आदमी को किले के प्राचीर पर टहलते हुए देखा था। उसे देखे जाने का क्रम कई हफ्तों तक चलता रहा। कभी उसे किले की दीवारों पर उछलते हुए देखा गया, तो कभी किले के एक बुर्ज से दूसरे बुर्ज पर छलांग लगाते हुए। और इतनी सारी घटनाएं होने के बाद उस किले को परमानेंटली बंद कर दिया गया है। और चौथे नंबर पे आता है सुसाइड फॉरेस्ट, ओकिगाहरा, जो कि जापान में स्थित है। क्या आप विश्वास करें कि दुनिया में ऐसी भी जगह है
जहाँ जाने के बाद लोग खुदकुशी करने के लिए प्रेरित होते हैं और खुदकुशी करते भी हैं। आपको विश्वास हो या ना हो, मगर एक ऐसी जगह है जापान में माउंट फूजी की तलहटी में बसा ओकिगारा का जंगल है। दुनिया में सुसाइड फॉरेस्ट के नाम से फेमस इस जंगल में हर साल सैकड़ों की संख्या में लोग आत्महत्या करने के लिए जाते हैं। हालांकि अभी तक इस वजह का पता नहीं लगाया जा सका है कि यहाँ खुदकुशी किए जाने की वजह क्या हो सकती है, परंतु यहाँ मरने वाले लोगों की तादाद इतनी अधिक हो जाती है कि लाशों को हटाने के लिए स्थानीय पुलिस को प्रतिवर्ष एक अभियान चलाना पड़ता है। जंगल में जगह जगह चेतावनी बोर्ड लगा रखा है, लोगों को खुदकुशी ना करने की अपील की गई है। तौर पर लोगों का मानना यह है कि यहाँ पे खुदकुशी करने वाले लोगों की आत्माएं भटक रही हैं और वही आत्माएं यहाँ आने वाले लोगों को खुदकुशी करने के लिए प्रेरित करती हैं और इस जंगल को आज की डेट में परमानेंटली बंद कर दिया गया है। और 5वें नंबर पे आता है गुड़ियों का द्वीप मैक्सिको। मैक्सिको में मैक्सिको सिटी से लगभग 200 किलोमीटर की दूरी पर एक द्वीप है। मनोरम प्राकृतिक छटा से भरपूर ये लगभग पर्यटकों के लिए एक आकर्षण का केंद्र होने के बावजूद यहाँ पे लोग जाने से डरते हैं। इसकी वजह है कि द्वीप के पेड़ों पर लटके गुड़ियाओं का झुंड। ये डॉल्स कोई साधारण डॉल्स नहीं है, बल्कि सभी विकृत हैं और जो लोगों को खतरनाक अंदाज में घूरती नजर आती हैं। इन गुड़ियों पर नजर रख जाते ही लोग भय से कांपने लग जाते हैं। इस द्वीप पर गुड़ियों का बसेरा होने के पीछे एक कहानी है। वर्षों पहले डॉन जूलियस साटना बरेरा अपनी पत्नी सहित इस सुनसान द्वीप पर रहने के लिए आए थे। यहाँ उन्होंने अपना बसेरा बनाया। अचानक एक दिन उन्हें पास ही बह रहे नाले से एक बच्ची की लाश मिली। उन्होंने उस लाश को नाले से निकालकर दफना दिया। इसके बाद वे अजीब हरकतें करने लगे। उनके मन में डर बैठ गया कि बच्ची की आत्मा उन पर हावी हो गई है। तब वे आत्मा के प्रभाव से मुक्ति पाने के लिए द्वीप के पेड़ों पर जगह जगह गुड़ियाओं को लटकाने लगे। गुड़ियाओं को लटकाने का क्रम उनका चलता रहा जब तक उनकी मृत्यु नहीं हो गई। आज जूलियन को मरे 14 वर्ष से ऊपर हो गए हैं, परंतु उस द्वीप पर का जो नज़ारा है वह उस माहौल को भूतहा और डरावना बना देता है। इसलिए लोग आज भी उस द्वीप पर जाने से डरते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको कैसी लगी ये वीडियो? तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।